नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम उत्तानपाद की संतानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद की सुरुचि और सुनीति नामक दो पत्नियां थीं। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। उत्तानपाद को सुरुचि अधिक प्रिय थी। उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को एक बार अपनी गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव आया और वह उनकी गोद में बैठना चाह रहा था, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास आया। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाते हुए कहा कि विमाता होते हुए भी सुरुचि ने बात तो सत्य ही कही है। यदि तू राजकुमार उत्तम के समान सिंहासन पर बैठना चाहता है तो भगवान श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करो। इसके बाद नारद जी ने आकर ध्रुव को उपदेश दिया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने के लिए कहा। इसके बाद ध्रुव यमुना जी किनारे मधुवन में आकर तपस्या करने लगे। ध्रुव की तपस्या से भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और उसे वरदान देते हुए बोले कि तारागण सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषि गण जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं वह ध्रुवलोक मैं तुझे प्रदान करता हूँ। जब तेरे पिता तुझे सिंहासन सौंप कर वन चले जाएंगे तब से तू 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेगा। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह किया और कल्प और वत्सर नामक उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम इला था। यह वायु देवता की पुत्री थी। इससे उन्हें एक कन्या और उत्कल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। एक दिन ध्रुव के छोटे भाई उत्तम को शिकार खेलते समय हिमालय में एक बलवान यक्ष ने मार दिया। इससे ध्रुव अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने यक्षों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के समय जब ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए नारायण अस्त्र का संधान किया तब मनु आए और उन्होंने ध्रुव से युद्ध रोकने के लिए आग्रह किया। इस पर ध्रुव ने युद्ध रोक दिया। तब यक्षराज कुबेर ने प्रसन्न होकर ध्रुव से वरदान मांगने के लिए कहा। तब ध्रुव ने यक्षराज कुबेर से कहा कि मुझे वरदान के रूप में यही चाहिए कि मुझे अखंड रूप से भगवत स्मृति बनी रहे। तब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव को अखंड भगवत स्मृति का वरदान प्रदान किया। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में उत्तानपाद की संतानों के रूप में ध्रुव और उत्तम के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो हम ध्रुव की वंश परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।